जोहार दोस्तों, मैं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल आदिवासी की आवाज़। दोस्तों आज हम आए हैं बांसवाड़ा के एक कॉर्नर में, बांसवाड़ा के एक छोर पर जहाँ पर भैया रहते हैं। इनका नाम है अरविंद सीता डामोर और ये हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर के सांसद के लिए प्रत्याशी जो कि कांग्रेस से हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वागत भैया हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। भैया आप अपने राजनीतिक करियर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए। सर्वप्रथम तो मेरी माँ सीताजी डामोर को नमन। ऐसा है कि मेरा जो करियर जुड़ा हुआ वो मेरी माँ के साथ जुड़ा हुआ है। और जो मेरी माँ थी स्वर्गीय सीताजी डामोर, वो लगातार 6 बार पार्षद रही है। 1992 में उन्होंने फर्स्ट चुनाव लड़ा, तब से लेकर 2019 तक वो पार्षद रही। और 2019 तक इतने साल के करियर में उन्होंने कहीं उतार चढ़ाव देखे, कहीं सरकारें बनते बिगड़ते हुए देखी। हर सरकार में उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई है। वो कांग्रेस से थे लेकिन सभी सरकारों में वो पार्षद रहे हैं। और हाल ही 5 साल हुए हैं उनकी मृत्यु को, देवा लोकामन हो गया था उनका। उसके बाद बड़ी सिस्टर चुनाव लड़ी, चंदा सीता डामोर। अभी हाल में वो पार्षद हैं। चुनाव वापस हम अच्छे तरीके से जीते हैं। रही बात मेरा जो छात्र राजनीति से, मैं 2008 से लेकर 2000 अभी तक अभी तक मैं छात्र राजनीति में भी जुड़ा हुआ था। और ऐसा कहते हैं कि छात्र जीवन को नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि उनके साथ जीने में और उनके साथ संघर्ष करने में ही एक लंबा अनुभव होता है। उस अनुभव को मैंने महसूस किया और आज उस अनुभव का ही परिणाम है कि मैंने बांसवाड़ा और डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए अपने आप को साबित करने जा रहा हूं। और रही बात मेरे पॉलिटिकल करियर की, तो मैंने कई पदों पे मैं रहा हूं। मैं यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव पद पे रहा, मैं एनएसआई के प्रदेश सचिव पे हाल फिलहाल हूं, मैं हाल फिलहाल जिला उपाध्यक्ष हूं यूथ कांग्रेस का। और 2014 से लेकर 2023 तक जो आदिवासी आरक्षण मंच, एक पूरे ट्राइबल क्षेत्र में बहुत बड़ा एक आंदोलन था, उस आंदोलन का सहभागीदारी रहा हूँ मैं। हमने कई आंदोलन ऐसे किए, शानदार मीटिंगें, सभाएं, प्रदर्शन किए, जिसके परिणाम स्वरूप आज कई ऐसी उपलब्धियां जो आदिवासी समाज को मिली भी हैं और हमारी मांगे चल रही है और अनवरत चलती रहेगी। एक 2018 में मैंने एक आंदोलन किया था टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए, जिनको रीट रीट फर्स्ट लेवल और रीट सेकंड लेवल, इन दोनों को पोस्टिंग नहीं दी जा रही थी, इन दोनों भर्तियों को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही थी। हमने आंदोलन किया, हम यहाँ से जयपुर गए और जयपुर में हमने बातचीत करी। वहाँ पर हमारी बातचीत से मामला जमा नहीं, तो फिर हम वापस बांसवाड़ा की ओर रुक आए। और हमने ये कहा, सभी जितने भी सरकार में उस समय मंत्री वगैरह थे उनसे हमने बात करी, नहीं माने, तो हमने कहा कि हम आंदोलन करेंगे। और हमने आंदोलन किया और उसका परिणाम स्वरूप ये रहा कि 2018 में इसका रिजल्ट ये रहा कि तुरंत प्रभाव से सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने तुरंत प्रभाव से सभी बांसवाड़ा और डूंगरपुर और ट्राइबल जो टीएसपी क्षेत्र आ रहा है उसमें जितने भी आदेश थे रीट लेवल को लेकर, रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड को लेकर उन्होंने आदेश दिए कि इनको तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग दी जाए। उसमें हम सफल रहे। एक अच्छी उपलब्धि मानता हूँ ट्राइबल क्षेत्र में है, और मैं उसका सहभागी रहा और प्रदर्शन किया, नेतृत्व किया, उसका परिणाम अच्छा रहा। और अभी हम काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और लोकसभा में अगर उम्मीदवारी जताई है और हमको कांग्रेस पार्टी आला कमान अगर हम पे भी भरोसा करके टिकट देता है, तो निस्संदेह हम पूरी जान और ताकत के साथ लगेंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। ये आपने बोला कि कॉलेज छात्र चुनाव से आप बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे। मैंने भी आपको बहुत बार देखा है कि कॉलेज की राजनीति में आप शामिल हुए, भागीदारी निभाया करते थे। तो ये कॉलेज की राजनीति आपकी कब से स्टार्ट हुई थी? ये 2009 से स्टार्ट हुई। 2009 से हमने छात्र राजनीति को स्टार्ट किया और इसमें कई उतार चढ़ाव देखे हमने।
हमने बहुत सारे साथियों को इलेक्शन लड़वाया और जिताया भी सही। मेरे पास प्रभार था गर्ल्स कॉलेज का और मनोना कॉलेज का, तो हमने वहाँ पर मेहनत करी और लगातार 10 वर्षों तक वहाँ हमने जिताया, पूरी ताकत के साथ जिताया। और आज इसका परिणाम है कि आज भी अगर गर्ल्स कॉलेज में अगर इलेक्शन करा दिए जाए तो बेहतर तरीके से एनएसयूआई अपना परचम फिर से लहरा देगी चारों पैनल में। मतलब कि आप एनएसयूआई और एसटीएससी से चुनाव लड़ते थे? एसटीएससी छात्र संघ और एनएसयूआई दोनों ही एक गठबंधन है। उन दोनों के गठबंधन फलस्वरूप हम इलेक्शन लड़ते थे, छात्र राजनीति से चुनाव लड़वाते थे बच्चों को। और निसंदेह आज उसका परिणाम है कि हमारे साथ में प्रकाश जी बामणिया आज लोधा के सरपंच हैं, वो एसटी छात्र संघ की देन है। तकरीबन बांसवाड़ा में के अंदर जितने भी नेता हैं, कुछ एक आधों को छोड़कर सभी के सभी एसटी छात्र संघ की बहुत बड़ी देन है। चाहे वो माने या ना माने, लेकिन वो एसटी छात्र संघ के और एनएसयूआई के पदों पर रहे हुए लोग हैं। अगर उनसे आप इंटरव्यू में अगर पूछेंगे तो छात्र राजनीति के बारे में, तो वो निस्संदेह बता देंगे कि हम भी एसटी छात्र संघ के पदाधिकारी कर रहे हैं और आज हम यहाँ पर हैं, तो कहीं ना कहीं एसटी छात्र संघ का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। आपने बताया कि दीदी है जो कि चंदा सीता डामोर, जो कि अभी वर्तमान में पार्षद है, जो कि अभी आप सेवाएं दे रहे हैं उनके साथ में मिलकर, तो ये सभी सेवाएं आप वार्ड में दे रहे थे। इसके बाद आपको सांसद का पद लेने के लिए आपके मन में कब से इच्छा जागी? देखो, ऐसा इच्छा की कोई बात नहीं है। इसके अंदर क्या होता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, जी। आपको जब ऐसा लग जाए कि नहीं, हमें 17 वर्ष, मेरे आज 17 से 18 वर्ष होना है, मैंने कई ऐसी चीज़ें देखी है और मुझे अनुभव हुआ कि नहीं, मैं चुनाव लोकसभा का लड़ सकता हूँ। मैं यूथ कांग्रेस के पद पे रहा प्रदेश सचिव के, तो मुझे डूंगरपुर दिया। 4 साल प्रभार क्षेत्र मेरे को डूंगरपुर दिया और डूंगरपुर में बेहतर काम किया। मैंने हर जो कि 4 विधानसभाएं हैं, वो चारों विधानसभाओं में हमने अच्छी तरह से प्रदर्शन किया और शानदार काम किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोकसभा उम्मीदवार के लिए कैपेबल हूँ और मैंने उम्मीदवारी करी है। निसंदेह कांग्रेस पार्टी मुझे अगर मौका देती है तो हम बेहतर तरीके से लड़ेंगे। मान लो आपको कांग्रेस पार्टी है जो कि सांसद के पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर देती, तो आपके कौन-कौन से ऐसे ट्राइबल इलाके के प्रमुख मुद्दे रहेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा अपना बेरोजगारी, जो टीएसपी क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, चाहे वो एसटी से आता हो, एससी से आता हो, माइनॉरिटी से आता हो या फिर किसी भी ओबीसी से आता हो, किसी भी वर्ग से आता है, सबसे बड़ा मुद्दा अगर इस क्षेत्र में है, टीएसपी क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी के होने के कारण हमारे लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, गुजरात जाते हैं, गुजरात काम कर रहे हैं, कुवैत जा रहे हैं, कुवैत काम कर रहे हैं। तो अगर मुझे सांसद का मौका मिलता है चुनाव लड़ने का और बनने का, तो सबसे बड़ा मुद्दा यही मेरा रहेगा, सबसे बड़ी समस्या को निवारण का रहेगा कि यहाँ पर रोजगार पैदा किया जाए। यहाँ पर रोजगार पैदा किया जाए और परमाणु बिजली घर जो कि दानपुर फेफर में आ रहा है, वो काम चालू है। और वहाँ पर जितने भी, चाहे मजदूर लगने हों, चाहे वहाँ अधिकारी लगने हों, चाहे वहाँ पर ऑपरेटर्स किसी भी तरह से लगने हों, तो ओनली फॉर बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोग लगें, ताकि यहाँ का व्यक्ति वहाँ लगेगा तो इनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज़्यादा ट्राइबल इलाका है जो कि पिछड़ा है, तो आप ट्राइबल इलाके में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या कदम उठाएंगे? ट्राइबल क्षेत्र के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिनमें आज तक चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो, अभी तक तो 100% नहीं दे पाई। लेकिन कांग्रेस सरकार ने बहुत ही शानदार काम किया है। आपको अगर याद होगा तो साक्षरता मिशन जो कि कांग्रेस ने ही चलाया था, बहुत शानदार कार्यक्रम चला। उस कार्यक्रम में मैंने भी भाग लिया था जब मैं तकरीबन 9 से 10 साल का था। मेरे मदर उसकी सिटी के अंदर उनको नेतृत्व दिया था साक्षरता का, और सिटी के आसपास छोटे मोटे गांव थे, उस गांव में भी साक्षरता का बहुत शानदार ही कार्यक्रम चलाया। और साक्षरता मिशन से बहुत सारे बच्चे, और आज बहुत सारे बच्चे आज अपने आप को साइन करने तक काबिल समझ पाए और अच्छे शिक्षित भी हुए साक्षरता मिशन से। गाना चला था, टपर टपर टापरा नाना माना टापरा,
शानदार गाना चला था, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। ये जो गाना था, वो गाना यहाँ से चला और साक्षरता मिशन को सफल बनाया। और रही बात शिक्षा के प्रति मेरा क्या कदम रहेगा, तो मैं फिर से उसी साक्षरता मिशन को जागृत करूँगा, ताकि मेरे ट्राइबल क्षेत्र के हर वो वर्ग के लोग उस साक्षरता मिशन से जुड़ पाएँ। चाहे वो बड़े-बुजुर्ग हों, चाहे वो बच्चे हों, उस मिशन से जुड़ें और शानदार तरीके से उसकी शिक्षा ग्रहण करें और अपने आप को एक, जो कहते हैं ना, अनपढ़ कहते हैं, उस अनपढ़ जैसे श्राप से मुक्त हो जाएँ। ये चीज़ रही। अभी यहाँ पर अपने देखा जाए तो दानपुर और छोटी सरवन का इलाका है, अम्बापुरा का इलाका है। यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जो कि अभी कांग्रेस पार्टी भी अभी वर्तमान में है और फिर भी ये माई का पानी है, बहुत बार सुना है कि माई का पानी ऊपर तक जाएगा। तो ये काम को आगे करने के लिए आप तत्पर आगे रहोगे? निसंदेह रहेंगे। आज प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी सरकार भले नहीं माने, लेकिन अंदर ही आत्मा से वो मानती है कि कांग्रेस ने बेहतर कार्यक्रम किया। जी। उस समय सरकार थी, आज से 4 महीने पहले, तो कांग्रेस सरकार ने दानपुर क्षेत्र के लिए लिफ्ट परियोजना का शुभारंभ भी कर चुकी है और उसका काम चल रहा है। और जल्द ही दानपुर क्षेत्र में पानी, हमारे भाई-बहनों के बीच में पानी पहुंच जाएगा और अच्छी तरीके से इस योजना का शुभारंभ भी रहा तो केंद्र में कांग्रेस सरकार आएगी और उसका शुभारंभ कांग्रेस सरकार करेगी। तो अभी-अभी बात चल रही थी कि बाप पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो कि गठबंधन करेगी, क्या ये बात सच है? देखिए, ऐसा है, गठबंधन करना या न करना ये हमारे आला कमान का मामला है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके अंदर निचले तबके के लोगों को नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में हाँ, हम भी मानते हैं, इस सब्जेक्ट में हम भी भागीदारी बने, लेकिन जो चीज़ें आला-कमान तय करे, वो बेहतर है, वो कुछ चीज़ें उनके ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए कि जो वो फैसला करेगी, आला-कमान जो फैसला करेगी, हम उसके साथ में हैं, हम साथ में रहेंगे। कांग्रेस पार्टी हमारी पार्टी है, हम उसके कार्यकर्ता हैं, सेवा करने वाले लोग हैं और अगर वो पार्टी तय करती है कि अगर गठबंधन किया जाए या नहीं किया जाए, जो भी फैसला वाला का मन का हम उसके साथ में रहेंगे। ये थे खास हमारे साथ में अरविंद सीताडामोर जिन्होंने अपनी माँ को पूरी राजनीति सौंपी है। मतलब इनकी बदौलत यह सब कुछ हुआ है और आज हम भी इनकी मूर्ति के पास में बैठ के इनका इंटरव्यू लिया है और इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर इनको सांसद के रूप में टिकट मिलता है और ये चुनाव बाय द वे जीतते हैं, तो ये आदिवासी इलाके में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे कदम उठाएँगे और इनके बारे में क्या कमेंट करना चाहोगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। आप कैमरा पर्सन के साथ मैं प्रवीण डोडियार, आदिवासी की आवाज़ न्यूज़ चैनल। थैंक यू सो मच।